इस वीडियो में हम लोग गॉस लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे। कॉन्सेप्चुअली काफी स्ट्रांग है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस आर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चार्ज density function rho r equal to rho naught 1 minus r square divided by capital R square for r less than capital R and second r greater than capital R। तो आइए पहले इस स्टेटमेंट को जो समझते हैं, ये वर्ड्स में भी लिखा हुआ है और मैथमेटिकली। स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। जैसे सपोज करिए इस डायग्राम में ये स्फेयर है और इस स्फेयर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वो कैसे है, इस फंक्शन से हम लोग देखेंगे। रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। व्हाट इज द स्मॉल आर? स्मॉल आर सेंटर से आपकी किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस, अगर हम लोग रैंडम कोई भी पोजीशन ले तो वो आर होगा। इनसाइड ये आपका आउटसाइड, ये भी आर है। व्हाट इज द कैपिटल आर? कैपिटल आर ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है या चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मैक्सिमम आर डिस्टेंस तक ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो है कैपिटल आर। इसके बाद नहीं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब देखिए दो कंडीशन जो दिया हुआ है, आर लेस देन कैपिटल आर एंड आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये क्या है? ये देखिए यहाँ पर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है एंड हियर साइड द स्फीयर लेस देन कैपिटल आर है। देन अब आप कह सकते हैं कि ये जो रीजन है स्फीयर के बाहर, ये आउटसाइड है। आउटसाइड में कोई चार्ज नहीं है, या यूं कहें चार्ज डेंसिटी इक्वल टू 0 है। देखिए यहाँ पर लिखा है आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इनसाइड में क्या है, आपको ये एक्सप्रेशन चार्ज डेंसिटी की मिल रही है, रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज वी हैव टू कैलकुलेट? फर्स्ट थिंग टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। हम लोगों को टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है, क्यू टोटल। सेकेंड क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, फर्स्ट इनसाइड एंड सेकेंड आउटसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मींस बी में आपको इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। लेकिन दो कंडीशन है, एक इनसाइड के लिए एंड सेकेंड आउटसाइड। देखिए यहाँ पर किसी एक पोजीशन पे सपोज करिए ये जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था, इस पॉइंट पे ये है। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जब ये इनसाइड है। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा वो हमको निकालना है, एक्सप्रेशन। एंड जब ये आउटसाइड है, बाहर है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, ये हमको पार्ट बी में कैलकुलेट करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन सी द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द फील्ड इज मैक्सिमम। देखिए हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपने लिया पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस पे, सेंटर से किसी डिस्टेंस पे। इसके बाद आपने थोड़ा सा इससे और दूर लिया, बी पॉइंट को लिया। इसके बाद थोड़ा सा और दूर सी पॉइंट लिया, लेकिन आप इनसाइड ही हैं इस स्फीयर के। इस स्फीयर के इनसाइड ए बी सी तीनों पॉइंट है, लेकिन तीनों पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सी। ये तीनों फील्ड डिफरेंट होंगी। तो द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द फील्ड इज मैक्सिमम, जब आप जीरो मीन सेंटर से लेकर के आर के बीच में, जीरो से लेकर के आप आर ये पूरा यहाँ तक जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो कोई एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आपको ई इनसाइड ये मैक्स होगी, और वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे मैक्स हुआ आर की वैल्यू कुछ मिलेगी, वही आर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे ये 3 क्वेश्चन थे। अब एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं ए टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। इसको कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों को इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। ये हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया पहले, तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा ये सेल। इस सेल को अब देखिए क्यू टोटल कैलकुलेट करने के लिए इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस फिगर को, हमने सेल में इसको डिवाइड किया। अब ये सेल ये सभी कई लेयर्स में है, तो इन सेल की अपनी कुछ थिकनेस है और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है। कोई इतने डिस्टेंस पे है, कोई इस डिस्टेंस पे है। ओके, तो हम लोग किसी पर्टिकुलर अब सेल को वॉच करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। सपोज करिए इस
सेल को हम अगर जूम करके देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसकी अपनी थिकनेस होगी और वो पर्टिकुलर या सेंटर से वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होगा। सपोज करिए सेंटर से ये किसी डिस्टेंस पे है, उसको हम लोग एक्स कंसीडर कर रहे हैं। ओके, इस ग्रीन वाले को लिया सेल को एनालिसिस करने के लिए पर्टिकुलर इस सेल का, और ये आपका एक्स डिस्टेंस पे है। इस डायग्राम में देखिए एक्स पे यहाँ पे है, तो यहाँ भी हमने एक्स लिखा हुआ है। और उसकी थिकनेस इस डायग्राम में, अगर सेकंड वाले की बात करें, इस डायग्राम में तो बहुत ही पतला दिख रहा है, तो हमने इसको जूम जब किया तो ये कुछ ऐसा थिकनेस दिखेगा, और इसको हम लोग कंसिडर करेंगे डेल्टा एक्स। नाउ अब देखिए कि इस सेल का पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम होगा। ये सभी सेल के वॉल्यूम्स मिल करके स्फीयर के टोटल वॉल्यूम V बनेगा, राइट। तो चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जानते हैं रो, दिस इज द चार्ज डेंसिटी, इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वी, ये होता है। और डी क्यू इक्वल टू रो डी वी, ये कह सकते हैं। मीन्स अगर एक सेल का वॉल्यूम डी वी है, तो इस dV में जो चार्ज कंटेन होगा वो होगा dq। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू वी कैन कैलकुलेट रो, और अगर रो दिया हुआ है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं dq। रो हमको दिया हुआ है, रो r इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन हमको रो का क्वेश्चन में गिवन है। तब देखिए dq इक्वल टू रो डी वी। आइए एक एक करके देखें। हम लोग जानते हैं तो ये सीट है जिसकी थिकनेस अगर d है, एरिया a है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है a इंटू डी, मीन्स एरिया इंटू थिकनेस। बाय दिस कॉन्सेप्ट हम लोग वो डी वी इक्वल टू इस सेल की जो एरिया होगी वो क्या होगी 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू थिकनेस क्या है डी एक्स। तो डी वी इक्वल टू इतना, और ये एक्स डिस्टेंस पे है तो हम लोग रो को लिख सकते हैं रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, बाय दीज टू इंफॉर्मेशन वी विल कैलकुलेट डी क्यू इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, देखिए 4 पाई रो नॉट, इसमें अगर इस एक्स स्क्वायर को इस ब्रैकेट में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड डी एक्स। आर स्क्वायर नहीं रहेगा, ये डी एक्स रहेगा। ये है डी क्यू। नाउ फॉर क्यू टोटल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं है, इसलिए हम लोग इंटीग्रल लेंगे यहाँ पर कि जो एक सेल के लिए अगर डी क्यू है चार्ज, तो पूरे सेल को अगर हम लोग सभी चार्ज को जोड़ दिया जाए तो वो टोटल चार्ज होगा 4 पाई रो नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये है इंटीग्रल की लिमिट। अगर आप देखेंगे सेंटर से एक्सएल एक्स डिस्टेंस पे है तो ये 0 से शुरू होगा और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम सेल का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो तो कैपिटल आर होगा, 0 टू आर दो लेंगे, 0 टू कैपिटल। नाउ इंटीग्रेट करिए 4 पाई रो नॉट 0 टू आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी एक्स। 4 पाई रो नॉट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 आर स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू आर। नाउ 4 पाई रो नॉट, लिमिट पुट करिए r टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस r टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 0 माइनस 0। 4 पाई रो नॉट r क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस r स्क्वायर से r टू द पावर 5 में अगर कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा r क्यूब डिवाइडेड बाई 5 को फर्दर कैलकुलेट जब करेंगे तो 4 पाई रो नॉट r टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 15 फर्दर 8 डिवाइडेड बाई 15 पाई रो नॉट r क्यूब। देखिए क्यूब टोटल की वैल्यू जो है 8 डिवाइडेड बाई 15 पाई रो नॉट r टू द पावर, ये टोटल वैल्यू आपकी क्यू टोटल मीन्स स्फीयर में जो चार्ज है वो क्यू टोटल इक्वल टू 8 बाई 15 पाई रो नॉट
आर क्यूब है। ओके, तो हम लोगों ने ये फर्स्ट प्रॉब्लम को क्यू टोटल कैलकुलेट कर लिया। अब सेकेंड है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, मींस अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। इनसाइड मींस टोटल जो रेडियस है आर है, बट हम लोग इस रेडियस के अंदर जो आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू होगी वो लेस देन आर है। तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे बाई गॉस लॉ। गॉस लॉ हम लोग जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड के लिए है, तो हम लोग देखेंगे कि क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ क्या है? E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। एंड ds, व्हाट इज द ds? गाउसियन सरफेस है, और q इनक्लोज्ड चार्ज इनक्लोज्ड इन द गाउसियन सरफेस। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ds गाउसियन सरफेस, या ऐसे लिखें इसको, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, दिस इज द एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बाई गॉस लॉ, गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड क्यू इनक्लोज्ड चार्ज इनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कि फिर से हम लोग वही डायग्राम देखेंगे कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये n नंबर ऑफ सेल्स हैं और इनको हम लोगों ने ऐसे डिवाइड कर दिया, और एक जो किसी एक सेल को हम लोग कंसीडर करेंगे वो सेंटर से x डिस्टेंस पे है। ओके, और इस सेल को अगर हम लोग जूम करके देखें इस तरीके से दिखेगा, x डिस्टेंस पे है और इसकी थिकनेस कैपिटल, और ये सेंटर से x डिस्टेंस पे है, इसका जो थिकनेस है वो है dx, राइट। अब हमको इनसाइड क्यू, ई इनसाइड के लिए ds चाहिए और q इनक्लोज चाहिए। q इनक्लोज्ड के लिए हम लोग एरिया लेंगे। सपोज करिए ये रीजन है आपका, ये पूरा, इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ई इनसाइड। इसके अंदर ये जो टोटल स्फीयर है हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये भी सेल्स, कई सेल में डिवाइडेड है। पर्टिकुलर इस डिस्टेंस r पे हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड, और हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये जो इसके अंदर के स्फीयर है वो सेल्स में ऐसे डिवाइडेड है। और पर्टिकुलर एक सेल का एनालिसिस जब करेंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। पर्टिकुलर सेल, ये सेल ग्रीन वाला सेंटर से x डिस्टेंस पे है और इसकी थिकनेस dx है। तो एक सेल के लिए जो वॉल्यूम होगा dv इक्वल टू 4 पाई x स्क्वायर dx होगा, राइट। देन dq इक्वल टू कितना होगा? रो dv। इसे हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर इस केस के लिए रो की वैल्यू क्या होगी। ये x डिस्टेंस पे है तो रो की वैल्यू हो जाएगी रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दो क्वांटिटी हमको मिली रो एंड डी क्यू। बाई यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट, देखिए और रो मिला, बाई यूजिंग दीज टू क्वांटिटी वी कैन कैलकुलेट डेल्टा डी क्यू। देन डी क्यू इक्वल टू रो डी वी, डी क्यू इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये होगा हमारा गोल। क्या है कि क्यू इनक्लोज्ड अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट ई आई। तो देखते हैं क्लोज्ड इक्वल टू डी क्यू इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि ये आर जो स्मॉल आर है इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उन पे जितने चार्ज हैं उनको हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो हमको क्यू इनक्लोज देगा, क्योंकि इसी गॉसियन सरफेस के अंदर वो सभी चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए ये जो x का वेरिएशन है वो कैसे रहेगा, ये सेंटर से मीन्स x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, और r के लिए हम लोग निकाल रहे हैं जो स्मॉल r है, तो 0 टू r इसके बीच में ये जो भी चार्ज है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 0 टू स्मॉल r हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू स्मॉल r। देखिए जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, 4 पाई रो नॉट 0 टू r 1 माइनस
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैलकुलेट करते हैं 4 पाई ρ0 0 टू आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी एक्स पाई ρ0 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 आर स्क्वायर 0 टू आर लिमिट 4 पाई ρ0 आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस आर टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 आर स्क्वायर। ये हमारा Q इनक्लोज्ड। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए ई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई ρ0 आर टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 आर स्क्वायर। ये इनसाइड के लिए तो आई ई आई लिखेंगे ई आई। यहाँ पे देखिए क्यू इंक्लूज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है तो डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट ई आई इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट रो नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर पे इधर आप करेंगे माइनस आर टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। डिवाइड कर रहे हैं रो नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब से कैंसिल होगा तो आर बाई 3 माइनस आर टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इनसाइड के लिए है ई इनसाइड इक्वल टू रो नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर डिवाइडेड बाई 3 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाई 5 आर स्क्वायर। ये फाइनल एक्सप्रेशन हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो बी का हमने फर्स्ट देख लिया। अब बी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये हमको फाइंड आउट करना है ई आउट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। कुछ ऐसा होगा, ये आर डिस्टेंस है लेकिन ये आउटसाइड है, इसके वजह से ये बनेगा हमारा गॉसियन सरफेस। ये जो एक स्फीयर बनेगा वो होगा गॉसियन सरफेस। फिर से हम लोग यूजिंग गॉस लॉ क्या है ई आउट इन डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए जब आउटसाइड हम लोग निकालेंगे गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे तो ई इनसाइड में क्या है, ये टोटल जो चार्ज है ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। तब हम लोग इनक्लोज्ड के लिए लिखेंगे क्यू टोटल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ ई आउट को ई आउट लिखेंगे इनटू ds, ये गॉसियन सरफेस की सरफेस एरिया वो होगी 4 पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ जो स्मॉल आर है ये हम लोग देखिए इस स्फीयर के बाहर तक है, यहाँ तक, तो ये स्मॉल आर इसको इंडिकेट कर रहा है आउटसाइड को। इक्वल टू क्यू टोटल की जो वैल्यू है उसको हम लोग लिखेंगे 8/15 पाई रो नॉट आर क्यू। ये क्यू टोटल की वैल्यू है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ना फर्दर आप कैलकुलेट करिए ई आउट इक्वल टू 4 2 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा तो 2/15 रो नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको थोड़ा और अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो 2/15 पाई आर क्यूब रो नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा ई आउटसाइड की वैल्यू। तो हमने बी के सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड जो क्वेश्चन है सी, इसको हम लोग देखेंगे कैसे निकालें। तो हमको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पर ई इनसाइड ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो। के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का हेल्प लेंगे, वो है कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ई आई विथ रिस्पेक्ट टू आर लेस देन अगर 0 है, नेगेटिव है, तो ये कंडीशन होती है मैक्सिमा। मैक्सिमा मिनिमा मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये कंडीशन थी मैक्सिमा की, और ये होनी चाहिए एट सम वैल्यू ऑफ आर, राइट। तो इसको कैलकुलेट करें, ई आई का एक्सप्रेशन हम लोग अगर देखें, नाउ डेल ई आई को हम लोग यहाँ पे ई इनसाइड लिख रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ई आई विथ रिस्पेक्ट टू आर इक्वल टू रो नॉट एप्सिलॉन नॉट। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 माइनस 3 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 आर स्क्वायर ये होगा। इसको हम लोग इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0। आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे। अब देखिए ये क्वांटिटी तो 0
नहीं है, मीन्स रो नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू नॉट जीरो, ये कांस्टेंट है। तब जीरो क्या है, 1/3 माइनस 3r² डिवाइडेड बाई 5r² इक्वल टू जीरो, राइट। अब देखेंगे हम लोग 3r² डिवाइडेड बाई 5r² इक्वल टू 1/3। नाउ r² इक्वल टू 5r² डिवाइडेड बाई 9 implies that r इक्वल टू √5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू r। √5 की वैल्यू होती है 2.24, जब इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे 2.24 डिवाइडेड बाई 3 इंटू r की वैल्यू हो जाएगी 0.74 r। अब r की वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करके फाइंड आउट किया। अब देखते हैं कि क्या इस वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव है। अगर सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव होगा तभी ई मैक्सिमम होगा, अदरवाइज नहीं। तो सेकंड डेरिवेटिव पहले फाइंड आउट करते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब इसको अगर हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करें, अब देखेंगे कि हम लोग इस पर्टिकुलर r की वैल्यू के लिए क्या सेकंड डेरिवेटिव del 2ei del r2 क्या ये लेस देन जीरो है या नहीं, इसको वेरीफाई करेंगे। अगर r की इस वैल्यू के लिए ये कंडीशन फॉलो होगी तभी ई मैक्सिमम होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये है। सेकंड डेरिवेटिव जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे del r2 इक्वल टू रो नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है 1/3 तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 6r डिवाइडेड बाई 5r²। फर्दर इसको लिखिए, ये जीरो है, माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 स्मॉल r डिवाइडेड बाई 5r²। रीअरेंज करिए, माइनस 6 रो नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए, 5r²। अब देखिए 6 रो नॉट एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R² सभी कांस्टेंट है। ये जो स्मॉल r है ये भी इसकी जो वैल्यू पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो है 0.74 r, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं del 2e del r2 ई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ei इज लेस देन जीरो, मीन्स ये क्या है, निगेटिव है। इम्प्लाई दैट ei विल बी मैक्सिमम। और ये किस पॉइंट के लिए मैक्सिमम होगी, हमने कैलकुलेट किया कि r इक्वल टू 0.74 r। अब देखिए जो स्फीयर है उसकी रेडियस कैपिटल R है, उससे कम ही है इस R की वैल्यू। कितना कम है, 0.75, मीन्स ये जो R है वो लगभग 75% के आसपास है। कैपिटल R स्फीयर का रेडियस है, देन R इक्वल टू 3/4 R, लगभग इस पॉइंट पे क्या होगी, वो मैक्सिमम। तो ये था क्वेश्चन का टोटल सॉल्यूशन और ये आंसर।